अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए 5 स्टार फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको ये चीज़ कन्वे करूँगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको ओपन माइंड के साथ एंड तक सुनना है ताकि आपको सिचुएशन बेटर तरीके से समझ में आ सके। अब हुआ यूँ है कि आप लोगों में से कई लोगों को इस बारे में पता होगा, कल आप लोग कॉमेंट्स में भी पूछ रहे थे, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि कल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया था एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें जब जो खातून उनसे इंटरव्यू ले रही थी उन्होंने एक सवाल किया जो कि J-35 से रिलेटेड था, और उनमें उन्होंने ये पूछा कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को कब तक मिल जाएंगे। तो उसके जवाब में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चीजें सिर्फ मीडिया के ऊपर हैं और ये एयरक्राफ्ट जो है वो चाइनीज डिफेंस सेल्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा एयरक्राफ्ट है। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कोई बात नहीं की। A fighter jets. Are they going to be delivered by 2026? I think it's only in the media, it's only in the media, and it's good for sales, Chinese, defense sales. मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि ना तो साफ तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 को अक्वायर करने वाली है, और ना ही उन्होंने सही तरीके से इस चीज़ को डिनाई किया साफ अल्फाज के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर नहीं करने जा रहा। और ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा कंफ्यूजिंग जवाब बंदा तब देता है जब उसको एक चीज़ के बारे में बताया गया हो, लेकिन उसको साथ में ये भी बताया गया हो कि आपने कहीं भी इसके बारे में कोई बात नहीं करनी सोशल मीडिया के ऊपर। ऐसे हालात में बंदा एक अनसर्टेन जवाब देता है, और यही चीज़ हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने की है कि ना तो उन्होंने इस बात को डिनाई किया है कि हम लोग J-35 बिल्कुल ही नहीं ले रहे, ना ही उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। अब ज्यादा लोगों को ये चीज क्यों लग रही है कि पाकिस्तान J-35 अक्वायर नहीं कर रहा, वो इस वजह से है कि इस पर्टिकुलर चीज को पहले हाईलाइट ही इंडिया की तरफ से किया गया था, इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से किया था, जिन्होंने बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के इसको ऐसे फैलाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अब J-35 एयरक्राफ्ट नहीं ले रही, इंडिया के लिए जो थ्रेट है वो न्यूट्रलाइज हो गया। जो अपनी ये एक फैंटेसी के अंदर रहते हैं, तो ये उसी फैंटेसी के अंदर रह के जो है ये बातें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो मौका चाहिए होता है पाकिस्तान को डिग्रेड करने का। फिजिकली बैटल फ्रंट के ऊपर ये लोग कुछ कर नहीं पाते, $80 बिलियन का बजट खा रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी पब्लिक को सिर्फ मीडिया फ्रंट के ऊपर प्लीज कर रहे हैं। पीछे बैक एंड पे जो इनकी कैपेबिलिटीज हैं उनका मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है, इनको भी बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है, और आपको भी बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है। ये जो मई का महीना गुजरा है ना, इसमें अच्छे तरीके से इन्होंने जो औकात अपनी दिखाई है, या हमने इनकी औकात इनको बताई है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से स्कोर जो है वो सेटल हो गया। अब ये जो पर्टिकुलर J-35 एयरक्राफ्ट है, ये साइकोलॉजिकली इंडियन पब्लिक के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहा है, वो इस चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके जा सकती है इंडियन एयरफोर्स से। किस तरह हो सकता है कि ये छोटा सा मुल्क जिसके पास इनके मुताबिक कोई पैसा नहीं है, वो किस तरह से एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को परचेज कर सकता है। तो इनको अगर आप कोई भी बात पकड़ा देंगे तो इसको ये उसी तरह इंटरप्रेट करेंगे जिस तरह की इनकी सोच है। जहां तक रियलिटी की बात है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 एयरक्राफ्ट को परचेज कर रही है, तो इसके बारे में आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब हमारे एयर चीफ 1 साल पहले 1.5 साल पहले इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने की बेस को एस्टैब्लिश कर दिया है, तो यहाँ पर दूसरी बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जब से एयर चीफ ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड मेंशन किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स रिकॉर्ड टाइम के अंदर एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेशनल करने वाली है, और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिशियल PR डिपार्टमेंट्स हैं वो लातादाद अपनी वीडियोस के अंदर J-35 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर चुके हैं, उसके जो विजुअल्स हैं उसको प्रेजेंट कर चुके हैं। तो एज अ पाकिस्तानी हमारे माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा ऑड है। मैं इस बात को समझता हूँ कि यूजुअली बाकी कंट्रीज के अंदर जो फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो गवर्नमेंट होती है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जो मिलिट्री इक्विपमेंट हमें चाहिए होता है, जिस चीज की जरूरत होती है, उसको पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस खुद सिलेक्ट करती हैं और उसे खुद ही प्रिक्योर करती हैं। सबसे बड़ा जो इस चीज का फायदा है वो ये है कि आपकी प्रिक्योरमेंट में टाइम वेस्ट नहीं होता। जिस तरह के डिलेज अब इस टाइम के ऊपर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को देखने को मिल रहे हैं कि पहले इनकी आर्म्ड फोर्सेस उस इक्विपमेंट को असेस करती हैं, फिर इसके बाद इनकी गवर्नमेंट उस चीज को एक्सेस करती है, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर 2 से 3 साल आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, और जो क्रूशियल मिलिट्री इक्विपमेंट आपको इमरजेंसी बेसिस के ऊपर चाहिए होता है वो आपको नहीं मिल पाता, और इसी तरह से आप फिर सफर करते हैं। चाहे 2019 की बात हो चाहे 2025 की बात हो, तो
पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली ऐसा केस नहीं है, क्योंकि हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं और हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर और उस नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट हमें चाहिए होता है, हम उसको बगैर टाइम वेस्ट किए प्रिक्योर कर लेते हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे काफी इंडियंस भी पाकिस्तान को प्रेज करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री का जो प्रिक्योरमेंट सिस्टम है वो इंडिया से बहुत ज्यादा बेहतर है। अब ख्वाजा आसिफ की अगर आप बात करें तो वो एक पॉलिटिकल फिगर है और दूर दूर से मिलिट्री और प्रिक्योरमेंट के रिलेशन से, डिफेंस प्रिक्योरमेंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो दो यहाँ पर केसेस हो सकते हैं। पहला तो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो J-35 को अक्वायर करने के अंदर प्रोग्रेस की जा रही है, उस पूरे प्रोसेस के बारे में अभी ख्वाजा आसिफ को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तमाम चीजें हाईली क्लासिफाइड रखी गई हैं। चाइना से हमारी क्या डील है, पाकिस्तान एयरफोर्स की क्या डील है। बाज़ औक़ात ये चीजें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि इनको आप किसी भी पॉलिटिकल फिगर के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो एक तो ये केस हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-35 की प्रोक्योरमेंट के जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको क्लोजली गार्ड किया हुआ है, उसको बाहर निकलने नहीं दे रहे। और दूसरा केस ये हो सकता है कि ख्वाजा आसिफ को इस टाइम के ऊपर सब चीजों का पता है, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है और वो सिर्फ पब्लिक में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इसी वजह से उन्होंने एक गोलमोल जवाब दिया जिसमें ना उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम लोग J-35 अक्वायर कर रहे हैं, ना उसको सीधे तरीके से डिनाई किया। मतलब इसका ये है कि दरमियान में कुछ ना कुछ चल रहा है जो कि पाकिस्तान की स्टेट चाहती है कि पूरी दुनिया के सामने ना आए, और ये चीज टोटली अंडरस्टैंडेबल है। इससे पीछे अगर आप J-10C की डील को देख लें तो उसमें कितने लोगों को पता था कि J-10C जो है वो पाकिस्तान अक्वायर करने जा रहे हैं। उससे पहले जब शेख रशीद साहब ने खुद मीडिया के ऊपर आके कहा कि हम लोग GS-10 जो है वो अक्वायर करने जा रहे हैं। कर बाकी इतनी लंबी चौड़ी मैं बात नहीं करूंगा। मकसद यहाँ पर बात करने का ये है कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स हर तरीके से इस चीज को कंफर्म कर चुकी है कि हम J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने वाले हैं, तो इसमें अपने दिमाग में और कोई डाउट रखने वाली कोई भी बात नहीं है। हमारी एयरफोर्स जो है वो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है। अगर किसी इक्विपमेंट के ऊपर उन्होंने इशारा कर दिया है, उसको अपनी वीडियोस के अंदर शोकेस कर रहे हैं कि हम ये इक्विपमेंट आने वाले सालों में हमारे पास होगा, तो बात ऐसी ही है। ये इक्विपमेंट जो है वो रिकॉर्ड टाइम में पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर अवेलेबल होगा। आपको या फिर मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टेंशन अगर लेनी चाहिए तो वो इंडिया को लेनी चाहिए, उनकी गवर्नमेंट मिलिट्री को लेनी चाहिए, उनकी पब्लिक को लेनी चाहिए कि हम लोग इस पर्टिकुलर थ्रेट को किस तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे और कर भी पाएंगे या नहीं। तो वो एंटिटीज हैं जिनको यहाँ पर टेंशन लेनी चाहिए। हमारे पास J-35 ना भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सुपीरियर एयरफोर्स हैं। चाहे नंबरली हम लोग इंफीरियर हैं, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज, क्वालिटी वाइज हम लोग ऑलवेज सुपीरियर हैं, सुपीरियर रहेंगे। और J-35 के आने के बाद ऑब्वियसली ये चीजें जो हैं वो एक और ही लेवल के ऊपर चली जाएंगी। उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोगों को तमाम चीजें समझ में आ गई हैं, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सारे डाउट खत्म हो गए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सबको रिप्लाई दे सकूं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।